गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स मिरेकल पॉलिटेक्निक आदर्श नगर। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जिन पे एक आध क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर नजर आ जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। तो n 4 है तो -4 माइनस टू 2 को 180 से करोगे तो 360 डिग्री। तो सारे एंगल का सम आपका 360 डिग्री आएगा। अगर n इज इक्वल टू 5 है तो वो कहता है कि 1 2 3 4 5 इन पांचों एंगलों का सम कितना आएगा। अगर साइड 5 साइड दी हुई है तो 5 माइनस टू 3, तो 3 को 180 से करोगे 540। अगर 6 है, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए जो आपको बताया मैंने। 4 को 180 से करोगे 720। 6 1 2 3 4 5 6। 7 है तो सेम आपका 7 माइनस टू 180 से माइनस करोगे तो वो 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आंसर आ जाएगा आपको। 5 इंटू 180 900। एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, एक एंगल 50, दूसरा 130, एक 120, तीसरा x, चौथा x। तो ये कह रहा है कि ये x की वैल्यू क्या होगी। तो जब आपको एक फॉर्मूले का पता चल गया कि सारे एंगलों का सम कितना है 1 2 3 4 साइड होगी तो 2 माइनस 180। अब ये तो आपको याद ही रखना है। अगर 4 साइड है तो आपका सम जो होगा वो 360 डिग्री होता है। अगर 4 साइड है तो अंदर के सारे एंगलों का सम 360 होगा। जब आपको पता है 360 होगा तो 360 में से 50, 130 और 120 को माइनस करोगे तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे अब आपको धीरे धीरे। अब ये है, अब आपको पता है 1 2 3 4 इंटीरियर सारे एंगल्स का सम आपका 360 डिग्री है। पीछे से क्लियर होगा। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो 360 में से 70, 60 और 90 को प्लस करके और 360 में से माइनस करोगे तो 140 डिग्री आंसर आ जाएगा। देखो ये 30 है, ये x है, x है मतलब दोनों एंगल सेम है। ये 70 है, ये 60 दिया हुआ है। देखो ये आपको पता है कि ये पूरा 180 होता है। तो 180 में से जब आप 70 माइनस करोगे तो ये अंदर का एंगल आपका 110 हो जाएगा। और 180 में से जब ये 60 माइनस करोगे तो अंदर का एंगल आपका 120 हो जाएगा। अब ये आपका 110 आ गया, ये 120 आ गया, 30 आ गया, दो आपके 2x आ गए और अंदर के पांचों का आपको सम पता ही है, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। तो 5 माइनस टू 180 डिग्री, इसको भी आप याद कर लो। अगर 5 साइड है तो जो सम ऑफ द एंगल होगा आपका सीधा 540 हो जाएगा। 180 इंटू 3 540 हो गया आपका। अब 30 110 120 xx 540 xx 2x हो गया। ये सारा इधर आके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आपकी 140 आएगी, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको एग्जाम में नजर आ सकता है। देखो अब ये x y और z का सम पूछ रहा है। अब आपको पता है ये पूरा 180 होता है तो 180 में से 90 माइनस करो, x तो आपका 90 आ ही गया, ये भी आपका 180 है। अब 180 में से 30 माइनस करोगे तो आपका z आ जाएगा, z आपका 150 डिग्री आ गया। जो ये आपका एंगल y होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट एंगल का सम होता है। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर के दोनों का सम। तो y कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 कितना होता है 120 होता है। तो x y z का सम आपका 360 डिग्री आंसर आ गया आपका। इसमें देखो x की वैल्यू पूछी हुई है आपको पता है ये मैंने लेट कर लिया a, ये मैंने मान लिया a, ये मैंने मान लिया b। अब जो a है 180 में से 125 माइनस करूंगा तो मेरा ये 55 आ गया। अगर ये मैंने b माना तो 180 में से 125 माइनस करूंगा तो ये भी मेरा 55 आ गया। अब जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है, ये भी 55, ये भी 55, तो x 110। क्वेश्चंस आपके एक एक मिनट में भी सोल्व हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है, अब एग्जाम में देखते तो आपको बहुत अटपटा लगता है, आप सीधा देखते तो, पर अब आपको समझ आ गया तो आपको बहुत आसान लगेगा। अंदर की साइड 1 2 3 4 5 साइड है, 5 का मतलब है 540, सीधा याद करो। अच्छा ये 90 है तो ये आपका 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। ये आपका 70 है तो 180 में से 70 माइनस करोगे तो आपका ये एंगल आ जाएगा आपका। इसी तरीके से आपका ये आपका 60 है तो 180 में से माइनस करोगे तो आपको वैल्यू निकला जाएगा। अब देखो अंदर का सम आपको पता है 540 है, ये मैंने ले लिया 90 ले लिया। 180 में से जब मैं 60 को माइनस करूंगा आपका 120 आ गया आपका, है ना। इसके बाद 180 में से जब मैं 70 माइनस करूंगा तो आपका कितना आ गया, आपका 110 आ गया आपका। ये आपका दिया ही हुआ है, आपका 90 डिग्री आपका दिया हुआ है।
क्या पूछा आपको, एंगल वाई आपका पूछा हुआ, एंगल वाई कितना होगा आपका और एंगल एक्स आपका कितना होगा। तो 540 में से जब ये आप सारे माइनस करोगे तो आपका एंगल वाई आ जाएगा, आपका एंगल वाई आपका कितना आ गया 130। अच्छा ये आपका फिर ये आपका पूरा 180 है, तो 180 में से जब आप ये 130 माइनस करो तो एक्स आपका 50 आ गया, एक्स की वैल्यू होगी वाई की वैल्यू होगी, है ना। इसी तरीके से करना है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब देखो फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, समबाहुभुज के प्रत्येक। अब ये कह रहे हैं 9 साइड है इसकी, अगर 9 साइड है तो फॉर्मूला आपको पता है 7 इंटू 180, 9 माइनस 2 7, 7 को 180 से करोगे। अब ये कह रहे हैं सारे एंगल अगर इक्वल है तो हर एक एंगल का सम बताना है। तो अगर टोटल का सम आपका 7 इंटू 180 होगा तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया क्योंकि मेरे को ईच एंगल का निकालना है, तो मेरे को फिर कैलकुलेशन करने में फिर मेरे को टाइम लगेगा, तो मैंने इसको सीधा 9 से डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको सीधा 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आ गया, ये इंटीरियर एंगल आ गया मेरा 140 डिग्री। जब अंदर का मेरा हर एक एंगल 140 डिग्री है तो बाहर का एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 140 माइनस करोगे 40 डिग्री हो जाएगा। अगर मेरी 15 साइड्स का बताना है, एक्सटीरियर एंगल बताना है, और तो 15 माइनस 2 13 माइनस 180। अब मैं इसको 15 से डिवाइड कर देता हूं, मेरा ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा 156। तो एक्सटीरियर एंगल हो जाए 180 में से माइनस करूंगा तो 24। हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165। एक फॉर्मूला होता है, याद रखना आपको, नंबर ऑफ द साइड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है आपको याद रखना 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। अब ये कह रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल, अब ये इंटीरियर एंगल जो है 165, तो एक्सटीरियर एंगल अभी आपको पता है 180 में से माइनस करोगे 24, और फॉर्मूले में 24 पुट करोगे 15 डिग्री आंसर। हाउ मेनी साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर ही दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल का सम आपका 360 होता है और एक्सटीरियर दिया हुआ 24, तो डिवाइड करो 50 हो जाता है। और अगर ये आपका इंटीरियर दिया होता 180 में से माइनस करते हैं, जो भी आता फिर उससे डिवाइड करते हैं। तो फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स, कोई भी नाम दिए हुए, GUNS आपका दिया हुआ, फाइंड एक्स एंड वाई। देखो अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड, अब ये 3y माइनस 1 के 26 दिया हुआ है, तो ये दोनों साइड पैरेललोग्राम की सदा इक्वल होती है। तो 3y माइनस 1 को मैं आपके इक्वल रख दूं 26 के, तो 3y हो गया आपको 27, तो y की वैल्यू 9 आ गई। अच्छा ये भी इक्वल है, तो 3x इज इक्वल टू 18, तो x 6 आ गई आपके x और y की वैल्यू। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपके एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल में कट करते हैं। तो जब ये इक्वल में कट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 16, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, y प्लस 7 20 है, तो y आपका 7 इधर आके माइनस हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये x प्लस वाई 16 है, तो y की वैल्यू है 13 पुट करी, ये इधर आके माइनस हो गया 3 आ गई आपकी x और y की वैल्यू। क्वेश्चन आपके बहुत छोटे छोटे हैं, बस आपको थोड़ी थ्योरम पता होनी चाहिए इसकी, जो भी ये बताया जा रहा है आपको। इसमें पूछ रहा है आपको x, y और z। देखो बहुत ध्यान से देखो, एंगल y आपका 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये भी आपका 40 डिग्री अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अब एंगल O, एंगल ये वाले O की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले अंदर वाले की। अब जो अंदर वाला एंगल O है 180 में से जब हम XYZ पूछ रहे हैं, तो जब मैं 180 में से माइनस करूंगा 70, तो ये मेरा 110 आ जाएगा। जब ये मेरा 110 आ जाएगा ये वाला, तो ये दोनों सेम होते हैं आपके, तो एंगल X आपके इस वाले के इक्वल होगा, तो ये भी आपका 110 आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं एंगल H की, एंगल H इज इक्वल टू ये पूरा आपके एंगल O के आपके करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, तो ये 40 प्लस Z इज इक्वल टू ये 70 डिग्री, ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है ये रही। तो 40 प्लस Z इज इक्वल टू आपका 70 है, तो Z की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आंसर आ गई, आगे आपके XYZ की वैल्यू, ठीक है ना। तो बस इनकी प्रैक्टिस करो बार बार, और फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। थैंक यू।